हेलो स्टूडेंट, बेटा आज मैं आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सोशल स्टडीज का एक चैप्टर इतिहास के स्रोतों के विषय में अध्ययन कराने जा रही हूँ। बेटा इसके पहले क्लास में अभी आप लोगों ने इतिहास के स्रोतों के विषय में अध्ययन किया, जिसमें आप लोगों ने प्राथमिक स्रोतों में साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, चीनी के लेखक इत्यादि के विषय में आपने अध्ययन किया। आज मैं आपको अरब के लेखकों के विषय में अध्ययन कराने जा रही हूँ। अरब के लेखकों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर में आता है अल बरूनी। अल बरूनी अल बरूनी की अगर हम बात करें तो इनके बचपन का नाम था अबू रिहान। इनका बचपन का नाम था अबू रिहान तथा ये महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे तथा इन्होंने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद नामक पुस्तकें भी लिखी। इसके अलावा इन्होंने भारत की खोज नामक पुस्तक भी लिखी। तो अब इसके बाद बेटा आता है सेकंड नंबर में इब्न बतूता। अगर इब्न बतूता की बात करें तो इन्होंने कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में अपना यात्रा वृत्तांत रहला, जो क्या कहलाया? रहला कहलाया। अब अगले नंबर में आता है मार्को पोलो की बात करें तो वो वेनिस इटली के यात्री थे। कहाँ के यात्री थे मार्को पोलो? वेनिस अर्थात इटली के यात्री थे, जिन्होंने 94 और 95 में लगभग दक्षिण भारत आए। अगले नंबर में आता है बेटा, ये थे अरब के लेखक अल बरूनी, इब्न बतूता और मार्को पोलो। अब आता है तिब्बत के लेखक। अगर बेटा तिब्बत के लेखकों का नाम आता है तो सबसे पहले तारानाथ जी का नाम सबसे पहले आता है, जिन्होंने कंग्यूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथों की रचना
की। इसके अलावा बेटा तारानाथ जी ने भारतीय इतिहास की जानकारी भी ली। तो बेटा ये थे अरब के लेखक अल-बरूनी, जो जिनका नाम अबू रिहान था, जो महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक की रचना की। इसके अलावा इन्होंने भारत की खोज नामक पुस्तक की भी रचना किया। इसके अलावा इन्होंने धर्म, दर्शन, रीति रिवाज में 80 अध्यायों की जानकारी थी। किसमें थी? धर्म, दर्शन, रीति रिवाज, 80 अध्यायों की जानकारी भी थी। फिर आते हैं इब्न बतूता, जो अरबी भाषा में अपना यात्रा वृत्तांत लिखा, जिसे रेहला के नाम से जाना जाता है। फिर आते हैं मार्को पोलो वेनिस, इटली के यात्री थे, जो लगभग 1294-95 में दक्षिण भारत आए थे। फिर आते हैं तिब्बत के लेखक, जिसमें तारानाथ, जिन्होंने कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथों की रचना किया तथा भारतीय इतिहास की भी जानकारी ली। अब बेटा हम बात करते हैं द्वितीयक स्रोतों की। द्वितीयक स्रोत, स्रोत। अगर हम बेटा द्वितीयक स्रोतों की बात करें तो पहले नंबर में आता है शोध निबंध और लेखक। शोध निबंध, और लेख, अगले नंबर में आता है सेकंड नंबर में जीवनी व आत्म कथाएं। जीवनी व आत्म कथाएं। अब तीसरे नंबर में आता है समाचार पत्र और पत्रिकाएं। समाचार पत्र और पत्रिकाएं। चौथे नंबर में आता है सरकारी रिपोर्ट और अभिलेखागार। तो बेटा ये है कुछ मुख्य द्वितीयक स्रोत। बेटा प्राथमिक स्रोतों के विषय में तो आप लोगों ने पढ़ लिया था, जिनका प्रत्यक्ष अतीत से संबंध होता है। और द्वितीयक स्रोत वो होते हैं जो हमें प्राथमिक स्रोतों से ही प्राप्त होते हैं, जिनका अप्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक स्रोतों से संबंध होता है। जिसमें पहला है शोध निबंध और लेख। बेटा जब हम प्राथमिक स्रोतों से कुछ तथ्यों को इकट्ठा करते हैं तो कुछ किसी के बारे में या किसी तथ्य के बारे में जानकारी एकत्रित करके उसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की हम रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, उसके विषय में एक ऐसे टाइप का निबंध या लेख लिखते हैं। अगले नंबर में आता है जीवनी और आत्मकथाएं। बेटा पहले तो समझिए जीवनी होता क्या है। जीवनी मतलब कि किसी के जीवन के बारे में उसकी मुख्य बातें लिखना, मतलब कि कोई व्यक्ति किसी महापुरुष या किसी वैज्ञानिक इत्यादि के जीवन के बारे में सारा वृत्तांत लिखता। आत्मकथाएं स्वयं लिखी जाती हैं, स्वयं अपने व्यक्तिगत अनुभवों इसके इत्यादि के विषय में लिखा जाता, वो होती है आत्मकथाएं। समाचार पत्र और पत्रिकाएं।
बेटा समाचार पत्र पत्रिकाएं वो होती हैं जिसमें हम समसामयिक घटनाएं, राजनीति हो गया, खेल कूद हो गया या अन्य किसी विषय में समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है या उससे संबंधित पत्रिकाएं भी निकाली जाती हैं। तो बेटा जैसे कि अपने भारत की बात करें तो नव भारत टाइम्स हो गया, दैनिक जागरण हो गया, अमर उजाला हो गया और आज हो गया, जिसमें इस तरह की खबरें निकलती हैं। अगले नंबर में आता है सरकारी रिपोर्ट और अभिलेखागार। सरकारी रिपोर्ट जो जिसको सरकार की तरफ से वैधानिक रूप से दर्जा प्राप्त होता है, फिर वो रिपोर्ट अंतिम और मान्य होती है। इसके बाद अभिलेखागार। अभिलेखागार के अंतर्गत बेटा राशि, सरकारी दस्तावेज हो गया या और उससे संबंधित पत्र हो गए या उससे संबंधित और चीजें होती हैं जिनको संरक्षित, सुरक्षित, विश्वसनीय रखने के लिए सरकार के पास दिए जाते हैं, वो होते हैं अभिलेखागार। तो ये थे कुछ मुख्य द्वितीय स्रोत, जिसमें शोध, निबंध और लेख, जीवनी व आत्मकथाएं, समाचार पत्र पत्रिकाएं, सरकारी रिपोर्ट और अभिलेखागार। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगले टर्म में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।